हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स टेंस। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। जो किसी भी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करता है, एक्शन के टाइम को दर्शाता है, वो कहलाता है टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं पर्सन्स के बारे में। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है स्पीकर, और सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है अदर। इनको डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हम हमारा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर। स्पीकर मीन्स बोलने वाला। आई मैं बोलता हूँ, या बी हम बोलेंगे, तो आई एंड बी दे आर स्पीकर, दे आर कम इन फर्स्ट पर्सन। इन द सेकंड पर्सन लिसनर जो सुनता है उसे कहते हैं यू। यू मीन्स आप। थर्ड पर्सन में आ जाएंगे हमारी ही, शी, इट। ही, शी, इट, हिज ब्रदर, माय मदर, गर्ल, बॉय, या नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, एंड दे एट्सेट्रा। ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। इसको समझाने का तात्पर्य ये है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट टेंस है सिंपल, प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट। सिंपल या indefinite. We are going to read present simple tense. So in the first identification, उसकी पहचान क्या होती है हिंदी में देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में देखना है आपको ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं? तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए पड़ेगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कौन वर्ड से हमेशा पता करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है हमेशा कौन वर्ड का आंसर देगा। यदि आप सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। कौन खाना खाता है? वह। हम हंसते हैं, कौन हंसता है? हम। मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं। तो इस तरीके से कौन वर्ड का आंसर यदि आप फाइंड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट फाइंड हो गया। देन वर्ब। वर्ब क्या है? तो जो सब्जेक्ट किसी भी कार्य को करता है, जो कार्य कर रहा होता है या जो कार्य करता है, वह उस सेंटेंस का क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। देन आपको देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा 2 प्रश्नों के उत्तर देता है, एक क्या और दूसरा किसको। क्या और किसको, इन दोनों प्रश्नों के हमेशा ऑब्जेक्ट आपको आंसर देगा। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो क्या वर्ड का आंसर मिला? वह किसके साथ मार्केट जाता है? तो पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसमें भी किसके साथ जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या या किसको, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट का आंसर देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आपके जो लास्ट में वर्ड्स आएंगे, जैसे आज, कल, परसों, ये सब किस में आएंगे? आपके अदर वर्ड में आ जाएंगे। अब वर्ब में कहाँ पर एस का यूज़ करना है, कहाँ पर ई एस का यूज़ करना है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कि एस और ई एस का यूज़ कहाँ करना है।
तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं किया जाता है। दैट मीन्स आई एंड बी के साथ हम एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। इन सेकेंड पर्सन में भी आप एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स यू के साथ आप एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन में किया जाता है, तो थर्ड पर्सन में ऐसे नंबर्स के साथ किया जाता है जो सिंगुलर हों, जैसे ही, शी, इट, हिज ब्रदर, माय मदर, गर्ल, बॉय एंड नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या रहेंगे, आपके सिंगुलर रहेंगे। तो इसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ करना है। लेकिन ऐसे प्रोनाउंस जो सिंगुलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दे, मोर देन टू, दे जो है वो दो से अधिक हैं, तो इसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है। जैसे डॉग सिंगुलर है, तो इसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ करना है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एस इंक्लूड कर देते हैं, डॉग्स हो जाता है, तो उसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है। दैट मीन्स थर्ड पर्सन होना चाहिए लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम एस और ईएस का यूज़ करेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ पर हम एस और ईएस का यूज़ करेंगे। एक बार अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मतलब आई और बी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल नंबर जैसे कि आपका दे है। तो ये चार तो ऐसे प्रोनाउन हो गए आई, वी, यू, दे, जिसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ कभी करना ही नहीं है। एस और ईएस का यूज़ कभी करना ही नहीं है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ कभी आपको एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है। अब थर्ड पर्सन में जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, उनके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर एस का यूज़ करना है और कहाँ पर ईएस का यूज़ करना है। देखते हैं फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ एस और ईएस, एस और ईएस का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी कंडीशन ये होती है, हमें क्या देखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, इसके साथ साथ सिंगुलर हो, तभी हमें एस और ईएस का यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और वर्ब के लास्ट में एस आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच, एक्स, ओ या जेड, यदि आपका सब्जेक्ट, आपका जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, और वर्ब के लास्ट में जो आप वर्ब उसमें यूज़ कर रहे हैं उसके लास्ट में एस ओ, डबल एस ओ, एस एच ओ, सी एच ओ, एक्स अथवा जेड हो, तो इस स्थिति में हम वर्ब के लास्ट में ई एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ई एस का। अदरवाइज इसकी सेकंड जो स्थिति है, यदि ये लेटर्स नहीं होते हैं और आपका सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम सिर्फ सिंगल एस का यूज़ करेंगे। उपरोक्त लेटर्स ना होने पर सिर्फ एस का यूज़ करेंगे। ये होगी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में आपको देना है, यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है और आप एस और ईएस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वर्ब के लास्ट में यदि वाई आता है, वर्ब के लास्ट में यदि आपका वाई आता है, यदि क्रिया के अंत में या वर्ब वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। वाई को आई में बदलकर ई एस लगाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, फ्लाई, फ्राई। तो यहाँ यदि हम नोटिस करेंगे
तो जो लास्ट में क्या है y, और y के पहले क्या है कॉन्सोनेंट। तो ऐसी स्थिति में आपको y को I में बदलना है और ES लगा देना है। फ्राई में भी FR, y को I में बदला और ES लगा देना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें y को हटा करके IES का यूज़ करना है, y को हटा करके IES का यूज़ करना है। लेकिन y के पहले हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और इसी की फोर्थ जो सिचुएशन होती है, यदि y के पहले कोई वोवेल हो, y के पहले कोई वोवेल हो, यदि y के पहले कोई वोवेल हो या स्वर हो तो सिर्फ S लगाएंगे। S का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक बार अगेन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमें S और ES का यूज़ तभी करना है जब आपका प्रोनाउन, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तभी हमें S और ES का यूज़ करना है। और I, we, you, they, I, we, you, they, इनके साथ कभी भी आपको भूल कर भी S और ES का यूज़ नहीं करना है। हमें देखना है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि आपका सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब में कि लास्ट में, मतलब वर्ब का जो लास्ट लेटर है S, SH, CH, X, O अथवा Z हो, तो हमें ES का यूज़ करना है। और यदि ई लेटर्स नहीं होते हैं लास्ट में, तो हमें सिर्फ S का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो स्थिति है, यदि वर्ब मतलब क्रिया के लास्ट में Y हो और Y के पहले, Y का पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में बदलकर हमें ES का यूज़ करना है। और Y के पहले यदि कोई वोवेल हो, जहाँ पर हम कॉन्सोनेंट देख रहे थे वहाँ पर यदि कोई वोवेल हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ S का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले है, तो प्ले में Y के पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो इसको आपको S लगाना है। जैसे बॉय, Y में क्या करेंगे हम, यहाँ भी Y के पहले U है तो क्या यूज़ करेंगे, S का यूज़ करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ टेंस को बना करके। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर ऊपर राइट कर दिया है ताकि आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। हम सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट का टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में हमने आइडेंटिफिकेशन आपको ऑलरेडी बता दी है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, हम कोई एक सेंटेंस को बना के देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा I एंड B आता है, तो I से मैं पढ़ाता हूँ। सिंपल सा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, I। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, I टीच। अब नोटिस ये करना है कि जो हमारा I है वो I क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम S और ES का यूज़ नहीं करते हैं, दैट मीन्स इसमें S और ES नहीं आएगा। सेकंड में हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो जाएगा B, पढ़ाने को बोलेंगे टीच। B भी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ भी हम S और ES का यूज़ नहीं करेंगे। आप हंसते हैं, सब्जेक्ट है आपका U, हंसने को बोलते हैं लाफ। तो यहाँ पर यदि आप U को नोटिस करें तो ये भी सेकंड पर्सन है। मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन के साथ भी आपको S और ES का यूज़ नहीं करना है। वह गाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, लड़का है, इसलिए मैंने ही का यूज़ किया। अब हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब इस गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। तो यहाँ यदि नोटिस किया जाए तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, वह, दैट मीन्स अकेला है। तो ही लास्ट में क्या है, जी,
तो यदि हम जहाँ पर ES का यूज़ करते हैं तो उस वर्ब के लास्ट में क्या होता है, एश होता है, डबल एस होता है, SH होता है, CH होता है, O होता है, X अथवा Z होता है। लेकिन यहाँ पर ये कोई भी लेटर्स नहीं है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे S का, ही सिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे, मेरी माँ खाना पकाती है। सब्जेक्ट है आपका माय मदर, सब्जेक्ट हो गया माय मदर, मेरी माँ। अब आपको चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या हो गया, पकाना। पकाने को हम बोलते हैं कुक। यहाँ पर माय मदर जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो हम वर्ब के लास्ट में लगाएंगे एस, क्योंकि हमने जो आपको लेटर्स लिखवाए थे जहाँ पर ES का यूज़ करना है उसमें से कोई भी नहीं है। माय मदर कुक्स, अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका खाना, दैट मीन्स फूड। इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसों को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और भी इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं और भी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।